हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्कैनएफ फंक्शन। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंटएफ फंक्शन क्या होता है और उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है और किस तरह से हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और फिर पहले हम इन पॉइंट को समझेंगे और फिर एक प्रोग्राम लेकर स्कैनएफ फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर है, इट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। इट्स डेफिनेशन इज फाउंड इन stdio.h हेडर फाइल। जो स्कैनएफ फंक्शन है ये भी क्या होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। और हमने जाना था कि प्रीडिफाइंड फंक्शन उन फंक्शन को बोलते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से ही किसी भी हेडर फाइल के अंदर रखी हो, मतलब जिनके जो वर्किंग होती है उसके बारे में किसी भी कंपाइलर को पहले से ही पता हो, तो उसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन। और ये जो स्कैनएफ है इसकी भी डेफिनेशन stdio.h हेडर फाइल के अंदर रखी हुई है। इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट टेक्स डेटा फ्रॉम कीवर्ड एंड स्टोर इन द वेरिएबल। ये क्या करता है, कीवर्ड से कीबोर्ड, सॉरी यहाँ पर ये है कीबोर्ड है, यहाँ पर ये क्या करता है, कीबोर्ड से कोई भी डेटा लेता है और उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है, जिस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। तो किस तरह से ये वैल्यू लेता है कीबोर्ड से और किस तरह से ये स्टोर करता है वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन सो दैट यूजर एंटर एनी वैल्यूज। जो इसका काम होता है, ये क्या करता है, जो इसकी आउटपुट स्क्रीन होती है उसको रोके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है जब तक कि यूजर कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू को एंटर ना कर दे। तो चलिए हम पहले इसकी सिंटैक्स को समझते हैं और फिर एक प्रोग्राम लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर स्कैनएफ कीवर्ड लेंगे और फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोमाज के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, किस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने जाना था। और फिर यहाँ पर देखिए कोमा से सेपरेट करते हुए यहाँ पर इस सिंबल को बोलते हैं हम एम्परसेंड। और फिर यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो हमने पॉइंट पढ़े हैं ये भी आपको क्लियर होंगे और इसका सिंटैक्स भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर हेडर फाइल्स यूज कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर मैन फंक्शन से इसको स्टार्ट किया है। मैन फंक्शन जो होता है किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है यहीं से ही प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करता है। और फिर यही है मैन फंक्शन की बॉडी और इसकी बॉडी के अंदर हमने कुछ कोडिंग की हुई है। सबसे पहले देखिए कंपाइलर यहाँ पर आएगा और जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी के अंदर इस तरह की एक ब्लॉक बन जाएगी और उसका एक अपना एड्रेस होगा। सपोज कीजिए कि इसका एड्रेस है 1003 और इस ब्लॉक का नेम होगा ए, क्योंकि यहाँ पर हमने ए डिक्लेयर किया है। और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 5, क्योंकि ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम असाइन ऑपरेटर। ये क्या करता है, इसकी लेफ्ट में जो भी वैल्यूज होती है उसको ये स्टोर कर देता है राइट में जो वेरिएबल होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा ये नेक्स्ट वाला लाइन, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इंट बी, यानी कि हमने केवल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कराई है, जबकि इससे पहले वाले वेरिएबल में हमने एक वैल्यू असाइन की थी। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में फिर से एक ब्लॉक बन जाएगा और उस ब्लॉक का नाम पड़ जाएगा बी और इसका भी अपना कोई एक यूनिक एड्रेस होगा और इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं किया है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है वो हम आने वाले ट्यूटोरियल में जानेंगे। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंटएफ वाली, तो सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ पर है आउटपुट स्क्रीन। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, डबल कोमाज के अंदर एक हमने यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाइलर क्या करेगा, इस मैसेज को एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एंटर अ नंबर। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है। स्पेस हमने इसलिए दिया है कि जब ये मैसेज प्रिंट हो तो जो कर्सर हो वो यहाँ पर ब्लिंक हो, ताकि हमें जो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आए वो देखने में भी अच्छा लगे। तो इस मैसेज को पढ़कर जो यूजर होगा वो क्या करेगा, कीबोर्ड से एक कोई भी वैल्यू प्रिंट करेगा। इसका हमने पॉइंट में जाना था कि ये क्या करता है, कीबोर्ड से कोई भी डेटा लेता है और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता है। क्या करता है, कीबोर्ड से डेटा लेता है और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता है।
तो यहाँ पर किस वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डबल कोमाज के अंदर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस टाइप, कई टाइप के होते हैं, तो हमने यहाँ पर यूज किया है %d, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो इंटीजर टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पर हमने %d लिया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, कोमा से इसको सेपरेट किया है और फिर हमने यहाँ पर इस सिंबल को यूज किया है जिसको बोलते हैं %। इसका काम क्या होता है कि इस वेरिएबल को, यानी कि जो इसके पास वेरिएबल है b, इसका एड्रेस कंपाइलर को बताता है। ये बताता है कि b का जो वेरिएबल b है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हो उसका एड्रेस क्या है, तो ये इस एड्रेस तक कंपाइलर को लेकर आएगा, जिससे कंपाइलर क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करा देगा। तो यहाँ पर हम उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को स्टोर कराना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी लाइन, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगी स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर देगा ताकि जो यूजर है वो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सके। तो हमने यही पॉइंट यहाँ पर अभी पढ़ा था, इट होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन सो दैट यूजर एंटर एनी वैल्यूज, यूजर कोई भी वैल्यूज एंटर कर दे। तो यहाँ पर देखिए एंटर अ नंबर, जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को यहीं पर होल्ड कर देगा और जो कर्सर होगा वो यहाँ पर ब्लिंक करता रहेगा ताकि यूजर जो है कोई भी वैल्यू को स्टोर कर दे। तो सपोज कीजिए कि जो यूजर है उसने एक वैल्यू यहाँ पर एंटर किया है 6, तो यहाँ पर 6 जैसे ही एंटर किया है तो वो 6 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल के अंदर, यानी कि b के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 6 सॉरी। फिर इसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या है, प्रिंट एफ, यानी कि प्रिंट एफ की जो ब्रैकेट होती है इसके अंदर हमने क्या किया है, डबल कोमाज के अंदर यहाँ पर हमने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है और दोनों %d और %d है। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, कोमा से सेपरेट किया है और फिर हमने a लिया है, फिर कोमा, फिर b। तो यहाँ पर देखिए इस वाली पर हमने अभी आपको क्या बताया था कि डबल कोमाज के अंदर जब फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो कंपाइलर क्या देखेगा सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है %d, यहाँ पर इस %d की जगह पर प्रिंट करा देगा वो इसकी वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 5 और इस वाले %d की जगह पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस b की, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमने 6 एंटर की थी तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी गेट ch। गेट ch का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट स्क्रीन है उसको ये होल्ड करके रखता है ताकि हम आसानी से अब जो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आया है उसको देख सके। अगर हम इस फंक्शन को यूज नहीं करते हैं तो जैसे ही यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो आउटपुट स्क्रीन एकदम से चली जाती है। हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या है वो हमें देखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट ch फंक्शन और फिर इसके बाद हम अपने जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने MS कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।